नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है। और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि the foremost question in my mind was the education of the girl child. Are we making her life any better? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. और उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है अपने जजमेंट में, जो एक्सर्प्ट मिला है। आई फेल्ट दैट द जजमेंट इन बीजे इमानुअल स्क्वायरली कवर द इशू। तो अगर आप जस्टिस बीजे इमानुअल का जजमेंट देखेंगे, जिसमें जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी ने अगस्त 11, 1986 को यह कहा था कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है। और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है, ला यखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया, बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में यह कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की। उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है।